शब्दों में समाया है सृष्टि का संपूर्ण सत्य, सृष्टि का गूढ़ रहस्य और शिव का चमत्कार। और इसी सत्य से साक्षात्कार करने के लिए हम निकल पड़े आस्था और विश्वास के सबसे बड़े धाम कैलाश मानसरोवर। कैलाश जो घर है सृष्टि के संहारक का, जिसके कण कण में रचा बसा है शिव का नाम। कैलाश धाम जो हर दिन अपनी आंखों से देखता है शिव की अनेकों लीलाएं। इसकी पावन माटी को छूने की इच्छा मन में लिए हमारा कारवां बढ़ता ही जा रहा था भक्ति के इस सबसे दुर्गम धाम तक। शिव के नाम में कितनी शक्ति है, इसका एहसास हमें इस यात्रा के पग पग पर हुआ। हड्डियों तक को कपा देने वाली ठंड, ऊंची चढ़ाई, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ऑक्सीजन की कमी से लगातार उखड़ती हमारी सांसें। लेकिन जब मंजिल हो मोक्ष का परम धाम तो कदम लड़खड़ाते नहीं बल्कि और मजबूती से धरती पर जमते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। How will we walk? We will walk. We have to go into 3 feet water. No. The crossing physically is not a problem. Okay. And how many times have you done this trek? 5 times now. You enjoy it? What can we expect? It's fantastic. कैलाश को स्वर्ग कहा जाता है। कहते हैं यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का हमेशा आना जाना लगा रहता है। और इसी स्वर्ग के दर्शन की बेचैनी ना तो हमें थकने दे रही थी और ना ही रुकने। स्वर्ग हमसे चंद मीलों के फासले पर है। इस एहसास भर ने ही हमारे अंदर वो जोश और खुशी भर दी जिसे पाने के लिए शायद पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। काठमांडू से कैलाश का सफर करीब 1100 किलोमीटर का है। कोसी नदी पार करते ही शुरू हो जाती है चीन की सीमा और फिर इस सफर का पहला पड़ाव होता है जांगमू। मानसरोवर में जांगमू के बाद नाइलम, सागा और परयांग आते हैं और फिर आखिर में दिखता है चांदी सा चमकता, मन को मोह लेने वाला दिव्य मानसरोवर। इस दुर्गम यात्रा पर शिव का नाम मन ही मन लिए बिना भला कोई आगे बढ़ सकता था? सो भोले का नाम लेते हुए हमारा कारवां भी आखिरकार आ पहुंचा पवित्र मानसरोवर के बेहद नजदीक। बर्फ से ढकी कैलाश पर्वत की चोटी, सुनहरे, सलेटी और सफेद बादलों के बीच आंख में ज्वाली करता नीला आसमान और कैलाश के चरणों में हिलोरे लेता मानसरोवर। ठंड बढ़ती जा रही थी, बर्फीली हवा के झोंके ले रहे थे हमारी परीक्षा, लेकिन हम भी पूरी हिम्मत से डटे हुए थे। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। शून्य के आसपास तापमान में बर्फीले पानी की कल्पना मात्र से भी हड्डियों में सिहरन पैदा हो जाती है। ऐसे में सरोवर में डुबकी लगाना, नंगे पैर जाना और सरोवर के बीचों बीच खड़े होकर अमृत की बूंदों में खुद को समा लेना एक ऐसी अनुभूति है जिसके लिए हमें खुद को तैयार करना था। सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी हमें इस एहसास के लिए तैयार करना था। हमारी हिम्मत जवाब न दे जाए इसके लिए हमें कराई गई कुछ खास तैयारियां। पहले जल के छींटों से हमने खुद को पवित्र किया और फिर कुछ योग क्रियाएं की जिन्हें सदियों से ऋषि मुनि करते आए हैं।
हमारे साथ यात्रा पर आए सद्गुरु ने हमें प्राणायाम कराया ताकि न केवल हमारी उखड़ती सांसें हमारी हिम्मत के संग चल सकें, बल्कि हम सरोवर के जल से स्नान का सौभाग्य भी पा सकें। कुछ ही मिनटों की इस योग क्रिया से हमारी पूरी टोली तरोताजा हो गई। आंखों के सामने दिख रहा मानसरोवर का रंग हम पर और शिद्दत से चढ़ चुका था और हम चल पड़े उस जल का स्पर्श पाने जो हर रोज पखारता है इस सृष्टि के संहारक के चरण, जिसमें स्नान करते हैं महादेव और 33 करोड़ देवी देवता। कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है इस पवित्र जल में स्नान करना। मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाए बिना कैलाश दर्शन की पावन यात्रा पूर्ण नहीं की जा सकती। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत के दक्षिण में 320 वर्ग किलोमीटर में फैले इस सरोवर की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस से हुई थी और फिर इसका नाम पड़ा मानसरोवर। मानसरोवर के जल से पावन हो हम एक बार फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, यानी भोले शंकर के घर। जोश पहले से दोगुना हो चुका है और जीवन धन्य। स्वर्ग के बारे में सुना था और अब दर्शन की अभिलाषा पूरी हो गई थी। करीब 6 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे दिरापुक, जहां आंखों के सामने बड़ी शान से सर उठाए खड़ा था मोक्षदायी कैलाश पर्वत। बर्फ से ढका आसमान को चुनौती देता, घर आने वालों को आशीष देता कैलाश। और इसी कैलाश से शायद सर्वशक्तिमान कहीं चुपके से हमें देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और दे रहे होंगे अपना आशीर्वाद। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर कोई अपने आप नहीं आता। यहाँ वही आता है जिसे शिव खुद बुलाते हैं। आस्था और विश्वास ही ये यात्रा का आधार है। कठिन यात्रा के बाद शिव भक्त अपने अंदर के मैं को खत्म करते जाता है और इससे बचे वाली जगह में शिव को ही ग्रहण करता है। यही इस यात्रा का सार है। कोयलपुरी, कैलाश मानसरोवर, आज तक। आठ ट्रेड यूनियंस की एक साथ बुलाई गई हड़ताल का देश भर में मिला जुला असर देखा जा रहा है। लेफ्ट के गढ़ पश्चिम बंगाल में हड़ताल असरदार साबित हुई है, लेकिन दूसरे महानगरों में हड़ताल का मिला जुला असर है। देश के कोने कोने में फैले हमारे संवाददाता बताएंगे कि